राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा 2024 के इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने टॉप 20 की लिस्ट भी जारी की है। इस टॉप 20 की लिस्ट में तहसीलदार, डॉक्टर और कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इतने बड़े पदों की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी उन्होंने आरएएस की परीक्षा की तैयारी की और टॉप 20 में जगह भी बना ली है। जैसलमेर के रामपुरिया के वीरेंद्र चारण ने आरएएस परीक्षा में ऑल राजस्थान दूसरी रैंक हासिल की है। वर्तमान में वीरेंद्र चारण तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं और उनके पिता जेठू सिंह राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। वहीं बीकानेर की ऐश्वर्या कंवर ने ऑल राजस्थान 6वीं रैंक हासिल की है और वो इसी के साथ राजस्थान गर्ल्स टॉपर भी रहीं। मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या कंवर भाटी है। मैं नोखा तहसील के मोरखाना गांव से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल मेरा रेजिडेंस बीकानेर है। मैंने एमबीबीएस किया था बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज से, जिसके बाद से मैं 2023 से मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। और मैंने आरएएस की प्रिपरेशन 2022 में शुरू की थी, जिसमें 2023 के आरएएस में मेरी रैंक 145 थी और आरएएस 2024 में मेरी फाइनली रैंक 6 आई है, जिसमें राजस्थान में गर्ल्स के अंदर मैंने टॉप किया है। और इनिशियली तो ये सिंक इन होने में बहुत टाइम लगा कि एक्चुअली ये हो गया है क्या, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत मैंने पिछले 3-4 साल में की उसने फाइनली पे ऑफ किया है। और मैं जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, वो चाहे कोई भी हो, और उसकी तरफ जो भी आपके प्रयास होते हैं, जो आपके सिंसियर एफर्ट्स होते हैं, वो आप करने की कोशिश करें। और इसके बाद में जो होता है, जो भी परिस्थितियां होती है, वो सब हम ईश्वर पे छोड़ दें। ईश्वर कभी भी जो भी मेहनत है उसका आपको फल नहीं दे, ऐसा नहीं। इसका सारा श्रेय किसे दे? प्रिपरेशन के दौरान जब आपको बहुत लो फील होता है, इनफैक्ट इस इंटरव्यू आरएस 2024 के इंटरव्यू से पहले भी मुझे बहुत लो फील हो रहा था, और फिर मैंने अपने भैया से बात की थी और उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि यहाँ तक हर कोई आता नहीं है, यू विल डू योर बेस्ट। एंड मैं ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट दूं, और फिर फाइनली ईश्वर की कृपा से सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो मुझे ये रैंक मिला। ऐश्वर्या ने बताया कि पहले उन्होंने एमबीबीएस किया था और वो मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी, तो फिर उन्होंने आरएएस की तैयारी क्यों और कैसे की? पहले से आप मेडिकल लाइन में, फिर आरएएस बनने का? मैंने एमबीबीएस करने के बाद ये डिसाइड किया था कि एक मैं सीरियस अटेम्प्ट, एक सिंसियर अटेम्प्ट, मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना एक अटेम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को देना चाहती हूँ, ताकि ये एक सिर्फ हेल्थ सेक्टर से नहीं, ओवरऑल जो भी रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैं जाना चाह रही थी। इसलिए मैंने ये आरएएस 2023 का दिया। 24 क्योंकि लगातार आ गया था, तो फिर मैंने इस अटेम्प्ट को भी वेस्ट नहीं किया और दिया, और फिर फाइनली ये रिजल्ट। वीरेंद्र और ऐश्वर्या के साथ ही हरियश राजपुरोहित ने आरएएस परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल करके टॉप 20 में जगह बनाई है। हरियश ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोचिंग एकेडमी को दिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था। हरियश से सुनिए उन्होंने कैसे इसकी तैयारी की। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 488 रैंक आई थी 2023 वाली में, और उसी के अंतर्गत मैं भी कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर जयपुर में सहकार भवन में कार्यरत हूँ। और इस सफलता के लिए मैंने 2022 में तैयारी शुरू कर दी थी, जुलाई 2022 में। उसके बाद से मैं कम्प्लीटली फोकस्ड होकर आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी। कंसिस्टेंसी जो थी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप रेगुलर पढ़ो, ना कि 2 दिन तो आपने 10-12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आप 2 घंटे ही पढ़ो, तो वो यूज़फुल नहीं रहता है। उस चीज़ को मैंने ध्यान रखा। इसके अलावा मैंने सिर्फ जो कंटेंट था स्प्रिंग एकेडमी का, जो शॉर्ट कंटेंट था, उसी को मैंने रिवाइज किया बार, और मैंने ऐड ऑन करने के लिए दूसरे जैसे इस वेबसाइट्स होते हैं गवर्नमेंट की, उनको यूज़ किया। करंट अफेयर को भी काफ़ी मैंने महत्व दिया। ये मेरे सफलता में बड़ा रोल है। हरियश ने आरपीएससी के बदल रहे पैटर्न के बारे में भी बताया। हरियश ने बताया कि इस बदलते पैटर्न के साथ कैसे परीक्षा की तैयारी करें। अभी आरपीएससी यूपीएससी के बाद इसका भी पैटर्न चेंज हुआ है जी, उस बारे में अभी आरपीएससी ने जो पैटर्न किया है वो यूपीएससी पैटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये करंट पर ज़्यादा फोकस्ड है, क्वेश्चंस को भी ये बहुत एनालिटिकल बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कंटेंट भी उसी हिसाब से यूज़ करें जो यूपीएससी का कंटेंट है, या वे चीज़ों को मोर एनालिटिकली यूज़ करें, ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा वेल मैनेज कर पाएं। हरियश ने आरएएस परीक्षा पास करने के बाद बताया कि उनकी कार्यशैली कैसी रहेगी। भाई मेरी योजना ये रहेगी कि मैं गरीब और जो पिछड़े एरियाज हैं, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए काम करूं, और जो भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया इसको मैं सही साबित करूं। ये मेरा असर उद्देश्य है।
हरीश पुरोहित ने बताया कि आरएएस के पहले उन्होंने आईआईटी की तैयारी की थी, लेकिन वो उसमें असफल हो गए थे और फिर उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद उन्हें यह सफलता मिली। आप जैसे युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, किस तरह की? मेरा सर जो मेरे सहभागी है जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे शुरू करेंगे, उनके लिए कि उनको तैयारी करनी चाहिए। और अगर मेरे जैसा अगर कोई कर सकता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में सर आईआईटी की तैयारी करी थी, उसमें सर मैं विफल रहा था, पर उस विफलता से सर मैं निकलकर मैंने पुनः प्रयास किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी सर ये कर सकता है, तो उनको भी सर प्रयास करना चाहिए और लगातार मेहनत करके सर उन्हें एक दिन इस चीज़ का सर फल जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं समस्या का भी सामना करना हुआ, कुछ ऐसा कोई वाकया याद? सर एक वाक्य था कि सर जब मैं 2023 का जब मैं मेंस दे रहा था, उस दौरान सर टाइम थोड़ा कम था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो सर मैं स्ट्रेस में काफ़ी आ गया था। उस दौरान सर मेरा दोस्त है सर मोनाल जोशी सर, उसने सर मेरी बहुत मदद करी, उससे मैं निकला। तो सर एक अच्छा फ्रेंड सर्कल सर हमेशा साथ देता है कि आपको उभारने में, तो उनको यूज़ करिए। और हॉबी का भी सर एक अच्छा यूज़ रहता है कि सर मैं थोड़ी रनिंग करता था, तो सर उससे मैं इन चीज़ों से बाहर आ पाया। तो सर ये एक फ्रेंड सर्कल सर अच्छा रोल प्ले करता है।